तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके 3 टॉपिक हो चुके हैं, यानी कि 3 पार्ट हो चुके हैं। तो आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो हम लोगों ने लास्ट सेगमेंट में जो है आरएनए के बारे में डिस्कशन करा था, ठीक है। अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ट्रांसक्रिप्शन से। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपी करते हैं फ्रॉम वन स्टैंडर्ड डीएनए इनटू आरएनए, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा इनटू आरएनए में, इज ए टर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि डीएनए से आरएनए बनाया जा रहा है। एक पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक है। हेयर इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस एक्सेप्ट द एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंटेड एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म द बेस पेयर ऑफ द यूरेसिल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ थायमिन, ठीक है। इसका मतलब क्या था, शुरुआत में जो है एडिनोसिन जो थे किसके साथ था, थायमिन के साथ था, ठीक है। अब यूरेसिल के साथ आ जाएगा, ए जो है यू के साथ चला जाएगा। ये इतना समझना है आपको, ठीक है। एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म द बेस पेयर विद द यूरेसिल, यूरेसिल के साथ बनाता है, ठीक है, थायमिन नहीं। हाउएवर द अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन वन सेट ऑफ द टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन डुप्लीकेटेड, एक सेट जो होता है उसका डुप्लीकेट करा जाता है। इन ट्रांसक्रिप्शंस में ओनली ए सेगमेंट ऑफ द डीएनए एंड ओनली वन स्टैंडर्ड इज कॉपी इनटू आरएनए, ठीक है। एक सेगमेंट डीएनए का और ओनली वन स्टैंडर्ड कॉपी होता है किसमें, आरएनए में। ये आपको याद रखना, इतनी लाइन आपको बिल्कुल समझनी है कायदे से। फिर दूसरी बात क्या होता है, पूछा जाएगा भैया ये 2 स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो रहा। एक स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, ये होता है, देखो जैसे ये आपने बना दिया 1 स्टैंडर्ड, ये 2 स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि भैया 2 स्टैंडर्ड कॉपी क्यों नहीं बना सकते हैं। वाई बोथ स्टैंडर्ड और नॉट कॉपी, फर्स्ट बोथ स्टैंडर्ड एज ए टेम्पलेट्स आपने समझा ही होगा कि जैसे मान लो कि जैसे वीडियो बनाते हो तो उसमें टेम्पलेट्स होते नहीं, पहले से ऑलरेडी फ्रेम होते हैं, जस्ट लाइक दिस। दे वुड बी कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल, उनके पास आरएनए के मॉलिक्यूल के कोड होते हैं, उनके डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। दे कोड इफ़ दे कोड फॉर प्रोटीन, अगर उनके कोड जो है प्रोटीन के लिए हो तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट, ठीक है। उनके उनके जो डिफरेंट पार्ट हैं वो भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन। अब इसमें क्या दिया गया है कि एक सेगमेंट जो होता है डीएनए का कोड करता है 2 डिफरेंट प्रोटीन के लिए। इट वुड बी कॉम्प्लिकेट टू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिक मशीनरी। सेकेंड 2 आरएनए मॉलिक्यूल अगर होते हैं, इफ़ द प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे अगर दोनों एक साथ करेंगे तो। हेंस वुड बी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस वुड बी प्रिवेंट। अब क्या होगा, दोनों अगर साथ में करेंगे तो इसमें होता क्या है, दिस वुड प्रिवेंट द आरएनए को रोकते हैं, ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, आरएनए को प्रोटीन में बनने के से रोकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी वजह से जो है ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बेकार हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, एक प्रमोट करता है, आगे की तरफ लेके जाता है, स्ट्रक्चरल जेन होता है और टर्मिनेटर होता है, ठीक है। दिस इज ए कन्वेंशन ऑफ द डिफिनेशन टू स्टैंडर्ड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जेन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। 2 स्टैंडर्ड जो होते हैं अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, डीएनए डिपेंडेंट होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटलिस्ट होते हैं, किसके लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए, एक डायरेक्शन के लिए, 5:3 हो या 3:5 हो, इस तरह से होता है उनका, ठीक है। टेम्पलेट्स स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से
दिस स्टैंडर्ड विच डज नॉट कोड एनीथिंग रेफर टू कोडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं, डू नॉट कोड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसे समझिए इसको, ये लाइन को इस तरह से समझ लिए, समझ में आ जाएगा। 3 और 5 है और 5 और 3 है। ए के साथ टी चला जाएगा, टी के साथ ए चला जाएगा, फिर जी के साथ ग्यूनाइन के साथ साइटोसिन चला जाएगा, साइटोसिन के साथ ग्यूनाइन चला जाएगा, एडेनोसिन के साथ थायमीन चला जाएगा। इस तरह से आपका ये चलेगा। ये टेम्पलेट्स होते हैं और ये इसकी कोडिंग होती है। ठीक है, रिवर्स सेगमेंट में। ठीक अब ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका डेटा पूछा जाएगा। 3:5 का रेशियो है, 3:5 और 5:3। ये कोडिंग स्टैंडर्ड है, ये टेम्पलेट्स हैं जो आपको दिया गया था। ये पूरा वाला ऊपर वाला ये हाँ है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपको टेम्पलेट्स दिए गए हैं। ये प्रमोटर है, प्रमोटर क्या करेगा, इस साइड में ट्रैवल करेगा। ठीक है, इस साइड में ट्रैवल करेगा, राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर टर्मिनेशन होता है। ठीक, ये चीज़ आपको समझनी है। अब प्रमोटर, टर्मिनेटर, फ्लैंक, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल होता है बेटा। ठीक है, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड द 5 एंड। प्रमोटर जो होता है 5 एंड में होता है, अप स्ट्रीम जो जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्रमोटर कहाँ होता है, 5 एंड में। कहाँ गया प्रमोटर, ये प्रमोटर 5 एंड में होता है। ठीक है, अप स्ट्रीम बोलते हैं नीचे वाले को। ठीक है, और नीचे वाले को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जो 3 के साइड पे होता है। इस तरह से आपको समझना है। इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस, ये एक डीएनए सीक्वेंस है दैट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए। आरएनए की बाइंडिंग साइट है। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द प्रोमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक, बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद द टर्मिनेटर। डिफिनीशन ऑफ द कोडिंग टेम्पलेट्स स्टैंडर्ड रिवर्स हो जाते हैं। जो कोडिंग और टेम्पलेट्स जो होते हैं रिवर्स्ड हो जाते हैं, वो जो हमने आपको बताया था। टर्मिनेटर जो है लोकेटेड टुवर्ड द 3 डाउन स्ट्रीम में होते हैं। टर्मिनेटर जो होते हैं डाउन स्ट्रीम में चले जाते हैं, प्रमोटर 5 में चले जाते हैं, 5 डिग्री में चले जाते हैं। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स आप लोग को देखना है। ए जीन इज़ डिफाइंड एज ए फंक्शनल यूनिट। जीन जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है इनहेरिटेंस की। देयर इज़ ए नो एम्बिग्यूटी दैट जीन आर लोकेटेड। इसमें कोई शक नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है, ब्लरनेस नहीं है कि जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन द टर्म ऑफ। जीन को डिफाइन करा जाता है, ठीक है, किसके टर्म में, डीएनए सीक्वेंसिंग के टर्म में। डीएनए सीक्वेंस जो होती है कोडिंग होती है किसके लिए, टीआरएनए, ठीक है, और आरआरएनए क्या के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, टीआरएनए और हाउएवर डिफाइनिंग ए सिस्टोन। सिस्टोन क्या है, ये एक एज ए सेगमेंट है डीएनए कोडिंग का। किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए। ये मोनोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल जेन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक, मोनो इसका मतलब क्या होता है, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। पॉलीसिस्टर प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना। सिस्टोन का मतलब क्या होता है, एज ए सेगमेंट होता है डीएनए कोडिंग का। ठीक है, ये आपको याद रखना। इन यूकैरियोट मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल हैव ए इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। मोनोसिस्टर्निक का मतलब क्या होता है, यूकैरियोट्स में कोडिंग को इंटरप्ट करते हैं। द जीन यूकैरियोट स्प्लिट में हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस को हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस, एक्सॉन को वो सीक्वेंस बोलते हैं दैट आर अपेयर इन द मैच्योर प्रोसेस आरएनए, जो प्रोसेस और मैच्योर आरएनए में होता है। ठीक है, इसको कौन इंटरप्ट करता है, इंट्रॉन इंटरप्ट करता है। इंटर और इंटरवीनिंग सीक्वेंस डोंट अपेयर इन द मैच्योर आरएनए। इंट्रॉन जो होता है मैच्योर आरएनए में प्रोड्यूस नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद रखना। अब यहाँ से स्प्लिट होता है बेटा, स्प्लिट जेन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जेन इन द टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट। अब तीसरा पॉइंट आता है, देखते हैं टाइप ऑफ आरएनए और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर खेल शुरू हुआ है अब। ठीक है,
बैक्टीरिया में अगर आप देखते हो, बैक्टीरिया में देखते हो 3 तरह के होते हैं, आरआरएनए, आरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है? मैसेंजर, टीआरएनए ट्रांसफर, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, 3 आरएनए नीडेड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये 3 आरएनए जो होते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इसमें सेल में। एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए होता है प्रोवाइड करता है टेम्पलेट्स, ये क्वेश्चन बना। टीआरएनए लाता है, टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर एमिनो एसिड को एंड रीड द जेनेटिक कोड। आरआरएनए जो होता है कैटलिक रोल प्ले करता है। देयर इज ए सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल आरएनए इन द बैक्टीरिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें होता क्या है फिर से समझिए, ये सब आपका काम है, वर्क फंक्शन है कि टीआरएनए का काम क्या है, एमआरएनए का काम क्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना है आरआरएनए का काम क्या है। ठीक है, आरआरएनए का मतलब राइबोसोम, टी का मतलब ट्रांसफ़र, लाने ले जाने वाला काम, एम फॉर मैसेंजर। ठीक है, ये सिंगल डीएनए होते हैं, डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, दैट कैटलाइज जो कैटलाइज करते हैं या घटाते हैं या बढ़ाते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, आरएनए में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर, प्रमोटर में बंधा होता है, प्रमोट करता है, बाइंड होता है एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है? एक इनिशिएशन करता है। इनिशिएशन का मतलब इस शुरुआत डीएनए जो है, आरएनए जो होता है इसमें बंधा होगा, इसी को हम इनिशिएशन बोलते हैं। फिर एलोंगेशन होगा और फिर बाद में टर्मिनेटर होगा। टर्मिनेट का मतलब हटा देना। ये पूरा इन्होंने एक सेगमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया है, आ गया। इट इज़ न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट एंड पॉलीमरेज इन द टेम्पलेट्स डिपेंड ऑन द फैशन फॉलोइंग। कर ये सब चीज़ें आप अपना हिसाब से पढ़ लेना। ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ द आरएनए रिमेन बाउंड टू एंजाइम वंस पॉलीमरेजेस रीच द टर्मिनेटर रीजन। पॉलीमरेज जो होता है जब टर्मिनेटर रीजन में जाता है, नेसेंट आरएनए जो होता है गिर जाता है। ठीक है, एन आरएनए पॉलीमरेज हो जाता है। दिस रिजल्ट द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन भैया कोई चीज़ हटाना होता है तो आरएनए को हटा देंगे यहाँ से, बस दैट्स ऑल। इंट्रीगिंग द क्वेश्चन दैट हेल्प टू आरएनए पॉलीमराइजेशन, ऑल 3 स्टेप्स। ये स्टेप होते हैं, इनिशिएशन होता है, एलोंगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। ये आपको याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज ओनली कैपेबल टू कैटलाइज एलोंगेशन, एसोसिएट्स द ट्रांजिस्टली इनिशिएशन फैक्टर, इसको हम सिग्मा से बिलोंग करते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर को रो से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बैक्टीरिया में क्या होता है? इन बैक्टीरिया सिंस एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग बिकम एक्टिव सिंस द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस द सेम कंपार्टमेंट। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एक ही उसमें कंपार्टमेंट में होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। यूकैरियोट्स में देयर इज ए 2 आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्सिटी, एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, 2 आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल्स एंड ए क्लियर कट डिवीजन अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या है? अब यहाँ पर नाम दे दिया जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। ठीक है, ट्रांसक्राइब करता है आरएनए 1, आरएनएज बनेगा। ठीक है, आरएनएज बनेगा 1 में, आरएनएज बनेगा। ये चीज़ उन्होंने दिखाई है पूरी। कौन से सेगमेंट है? 28S है, 18S है, 5.8S है। वेयर एज आरएनए 2 में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? 5T आरएनए के लिए, 5SR आरएनए के लिए, SN आरएनए के लिए। ये आपको याद रखना। आरएनए 2 ट्रांसक्रिप्ट किसके लिए होता है? mRNA के लिए होता है, बट 2 को याद रखना mRNA के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और लास्ट सेगमेंट क्या होता है? सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है?
सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, दैट इज़ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन, जो हमने पहले बताया था, एंड नॉन फंक्शनल इट इज़ सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ए स्प्लाइसिंग, एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग का, वेयर द इंट्रॉन आर रिमूव्ड, इंट्रॉन को जहाँ पर, स्प्लाइस का मतलब इंट्रॉन को हटा देना और एक्सॉन को जोड़ देना डिफरेंट ऑर्डर में। एच एन आर एन ए अंडरगो द एडिशनल प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलेंगे या टेलिंग बोलेंगे, ठीक है। कैपिंग यानी हेड को कवर करना, टेल पीछे को। इन कैपिंग यूजुअली न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्योनोसाइन, थोड़ा सा इसको देख लेना, मिस स्पेल्ड हो गया, शायद मिस प्रोनाउंस हो गया, सॉरी फॉर। इन टेलिंग, टेलिंग में क्या होता है, एडिनाइलेट रेजिड्यू 200 to 300 एडेड एट 3 एंड, ठीक है, थर्ड कॉमा एंड पे लगाया जाता है इंडिपेंडेंट मैनर में। इट इज़ ए फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA एंड नाउ कॉल्ड mRNA, इसको हम क्या बोलते हैं, mRNA बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सिग्निफिकेंट ऑफ द सच कॉम्प्लेक्सिटी नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड, स्प्लिट जेन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द प्रोबेबली एंशिएंट फीचर्स, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे जेनेटिक कोड बताएंगे, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा से मिस प्रोनाउंस हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा से टफ वर्ड होते हैं, समटाइम दे आर not easily spoken, so I am sorry for that. Thank you.